हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आजा बिल्ली, आजा। क्या लेना। तो सुबह की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है और अब मुझे करनी है क्लीनिंग। तो देखिए मेरे बेटे ने किया है ये सब। और हाँ जी, दूध लेनी है तो मैं दे देती हूँ उसको दूध और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि तब मेरा बच्चा सो जाएगा और उसके बाद ही मैं काम निपटाऊंगी। तो देखिए ये है मेरे अपने राजमा, और अभी थोड़ी सी ही लगी हैं तो शायद और लगी। तो जी नहाने धोने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, और सबसे पहले किचन का काम निपटाने के बाद बच्चों का टिफ़िन और हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के बाद फिर आ गई थी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने। और सबसे पहले छोटे वाली बेटी को किए, क्योंकि ये बहुत नखरे करती है तैयार होने में, और कभी कभी तो होती नहीं है और ऐसे ही भाग जाती है कि मुझे नहीं करवाने हैं बाल। और उसके बाद फिर बड़ी बेटी को किया तैयार। ये सुबह का वीडियो है और सुबह का ही मैंने आज शेयर किया है कि सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे काम होते रहते हैं और किस प्रकार से मैनेज करती हूँ मैं। तो फिर बच्चों को स्कूल को भेजने के बाद फिर आ गई थी मैं अपने रसोई में, क्योंकि खाना खूना बनाने के बाद और खाने के बाद ऐसा ही मैं छोड़कर चली गई थी। बच्चे भी बहुत जल्दी मेरे जाते हैं और 7 बजे बच्चों को 7:30 बच्चों को निकलना होता है, और पहले 7 बजे जाते हैं मेरे पति देव। तो उसके बाद जो आधा घंटा बचता है तो मैं बच्चों को ही तैयार करती हूँ उसमें और फिर उनको भेजती हूँ। और जो उसके बाद फिर आ गई थी मैं, जब मेरी रसोई की जो क्लीनिंग है हो गई थी तो फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो अपने वाला बेडरूम मैंने सबसे पहले साफ़ किया आज, और फिर उसके बाद किया बच्चों वाला, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन का जो काम पड़ोसियों का लगा हुआ है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी कुछ घर में आ जाती है, और दो दो बार झाड़ू पोछा करने के बाद भी वैसे के वैसा ही बना रहता है कि जैसे किसी ने झाड़ू लगाई ही ना हो। तो देखिए जी, जितने दिन है उतने दिन तो इसी तरह से चलाना पड़ेगा। और तब उसके बाद जब हमारे रूम की हो गई थी तो मेरी थोड़ी सी डस्टिंग भी बचती है, और 1 दिन पहले मैंने 2 कमरों की कर ली थी, लेकिन 2 कमरे फिर भी बचते थे तो दो दो लेके ही मैं चलती हूँ, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाता है, फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है शरीर को। और फिर बच्चे वगैरह जो हैं वो उन्हें भी संभालना होता है, फिर इस करके मैं 2 कमरे लेकर ही चलती हूँ। तो मेरी 2 दिन में होती है फिर ये क्लीनिंग, जो खिड़की दरवाजे वगैरह हैं तो उनकी, और 1 दिन करती हूँ मैं किचन की। खैर किचन की डीप क्लीनिंग तो मैं संडे को ही करती हूँ ज़्यादातर, बाकी तो खैर होती रहती है जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग का एक अपना ही अलग से अपना ही मुकाम है, क्योंकि उसके बिना भी काफ़ी अधूरा अधूरा सा लगता है। तो आप कभी भी डीप क्लीनिंग यदि करो कमरों की तो ऐसा लगता है जैसे नए जैसा हो, चाहे कितनी भी हम रोज़मर्रा की करते रहें। और फिर झाड़ू पोछा लगने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने, और पोछा लगाने के बाद फिर बाहर मैंने जो आंगन है तो आंगन क्या है जी, बरामदा सा जो है, हॉल जो है, उसमें ही पोछा लगाया मैंने। और फिर ये है जी शाम का टाइम, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और यहाँ जो भराई करते हैं तो उसके लिए मिट्टी ला रहे थे, और बड़ा ट्रक जो है मिट्टी का आया हुआ था, जिसको देख के सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। तो 3 बच्चे पड़ोसियों के थे और 3 मेरे, तो मिलकर 6 बच्चे हो गए, और थोड़ी देर में एक बच्चा और आ गया, तो 7 से 8 बच्चे हो जाते हैं लगभग हर रोज़। तो उन्हें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, और तो मैं भी बाहर ही बैठी थी अपना लेके, क्योंकि मैंने आलूओं को उबलने बाहर ही रखा हुआ था। और जब वो उबल गए थे तो मैं उन्हीं को छील रही थी और बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बच्चे हो रहे थे बहुत एक्साइटेड।
तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कहीं होता। तो मेरा छोटा बच्चा भी उनको देखकर नाचने लगा था। तो जी ये है इवनिंग वॉक, और थोड़ी सी देर में इवनिंग वॉक पे गई थी टहलने, और तभी थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया। मैं और मेरा बेटा गए थे। तो जी इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।